दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दूँगा वेब डेवलपमेंट की यानी फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट में कितनी चीज़ें होती हैं, कैसे हम उसको यूज़ करते हैं और किन-किन चीज़ों के साथ हम लोग डील करते हैं। तो हर एक स्टैक के बारे में हम लोग वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो क्या-क्या होता है? देखो फुल स्टैक जो होता है पूरी की पूरी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोल सकते हो। फुल स्टैक में बहुत सारी स्टैक्स होती हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ होती हैं। अब सबसे पहले अगर हम ये बात करें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, तो देखो हम लोग डेली लाइफ में एक दूसरे की भाषा समझने के लिए, इवन एक दूसरे को समझने के लिए, ठीक से समझने के लिए, हमारी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है वो ठीक हो, उसके लिए एक भाषा की जरूरत होती है। अब वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, वो हिंदी हो सकती है, जर्मन हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, कुछ भी, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेज है, फ्रेंच हो सकती है, कोई भी हो सकती है। बट जब हम कंप्यूटर से कोई काम निकलवाते हैं, कंप्यूटर के साथ जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई काम करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो वो हम प्रोग्रामिंग की हेल्प से करते हैं। तो उसमें हमको कोड करना पड़ता है उसको। जब हम कोड करेंगे, वो कोडिंग की जो भाषा कंप्यूटर समझेगा, तब जाके हमको वो ठीक से रिस्पॉन्स करेगा। तो वही चीज़ होती है प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग देखो, अब ये पूरा का पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट है। फुल स्टैक डेवलपमेंट में आपको ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि उसमें एक फ्रंट एंड होता है पूरा का पूरा, और एक होता है बैकएंड टेक्नोलॉजीज। बैकएंड टेक्नोलॉजीज में काफी सारी लैंग्वेजेस होती है, फ्रंट एंड में काफी सारी लैंग्वेजेस होती है, काफी सारी स्टैक्स होती हैं। फ्रंट एंड जो होता है पूरी की पूरी, अब देखो आप किसी भी डेली लाइफ में आप कोई भी वेबसाइट जो होती है विजिट करते हो, कोई भी वेबसाइट नॉर्मली आप फ्लिपकार्ट यूज करते हो, विजिट करते हो, फ्लिपकार्ट पे जाते हो, नेटफ्लिक्स स्ट्रीम करते हो, डिज्नी हॉटस्टार यूज करते हो, amazon जो है ई कॉमर्स वेबसाइट, वहां पे जाके आप जो प्रोडक्ट्स है उसको, जब भी आप परचेज करने जाते हो किसी भी प्रोडक्ट का, तो फ्लिपकार्ट amazon मोस्ट प्रोबेबली आप यूज करते हो। तो एज सच केसेस में जो सारा का सारा जो डिजाइनिंग पोर्शन आपको दिखता है, जिसको क्लाइंट साइड भी बोलते हैं, क्लाइंट साइड, जितना भी क्लाइंट साइड आपको दिखता है, वहां पे जितना भी डिजाइनिंग पोर्शन आपको दिखता है, जैसे अमेजोन पे आप विजिट कर रहे हो जाके, वहां पे जितना भी डिजाइनिंग पोर्शन आपको दिख रहा है, अभी बटन्स दिख रहे हैं, सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, वो सारा का सारा फ्रंट एंड आपका, वो सारा का सारा आपका फ्रंट एंड है, ठीक है। नेटफ्लिक्स पे आप जाते हो, जो मूवीज आप स्ट्रीम होते हुए दिखाई देती हैं आपको, सारा का सारा वो फ्रंट एंड है, सारी सारी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज। अब जब आप एक वेबसाइट आप क्रिएट करने जाते हो, तो वेबसाइट में आप एक वेबसाइट क्रिएट करने के लिए जब आप जाते हो, तो आपको नॉर्मली हम लोग कुछ स्टैक्स होते हैं जिन पे हमको फोकस करना पड़ता है। एच टी एम एल, सी एस एस, बूटस्ट्रैप, चलो उसके वो सी एस एस का फ्रेमवर्क आ गया, जावास्क्रिप्ट होगी। इतनी चीजों के साथ आप ये समझ लो कि हमारी जो एक एप्लीकेशन जो होती है वो आप क्रिएट हो जाती है, एक वेब एप्लीकेशन जो होती है वो बन जाती है, वो तैयार होके रेडी हो जाती है एकदम ठीक तरह से। तो अब हमारे बेसिकली हम जब करते हैं, यूज करते हैं, तो हमारा ये कुछ स्टैक्स होती है, एच टी एम एल, सी एस एस, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, ये भी जावास्क्रिप्ट ही है बेसिकली। फिर कुछ टूल्स हम लोग यूज करते हैं, फिर बैकएंड की टेक्नोलॉजीज होती हैं, वो भी हम धीरे धीरे आगे समझेंगे भी कैसे है। एचटीएमएल बेसिकली हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारी बॉडी है। अब हमारी बॉडी में जो स्केलेटन है पूरा का पूरा, वो आप एचटीएमएल आप मान सकते हो। तो पूरी की पूरी वेबसाइट का जो एक स्ट्रक्चर होता है, एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है, वो सारा का सारा एचटीएमएल है, होता है। जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वेबसाइट का, जो कलरफुल नहीं होता है, एक इसके अंदर बेसिकली टैग्स होते हैं, काफी सारे टैग्स का यूज करके आप, जैसे इसमें अगर आप दो प्रोजेक्ट आप मान के चलो जिनके साथ पूरी एचटीएमएल फिनिश हो जाती है, वो है जैसे नॉर्मली आप फॉर्म क्रिएट कर रहे हो, एक फॉर्म आपने बना लिया, ठीक है, और एक टेबल आपने क्रिएट कर लिया, तो समझ लो वो एचटीएमएल में सारे के सारे जो टैग्स होते हैं बेसिकली वो क्लियर हो जाते हैं। सिंटेक्स होते हैं जो बेसिकली जिनके साथ आप खेलते हो, जो कि पूरी की पूरी एक बैकबोन होती है किसी भी स्टैक की। सीएसएस जो होती है, जितनी भी डिजाइनिंग आप देखते हो किसी भी वेबसाइट पे विजिट करके, जितनी भी डिजाइनिंग पोर्शन आप देखते हो, सारा का सारा सीएसएस है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनका आप यूज करते हो, उन प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज का यूज करके भाई, जैसे बॉक्स है, बॉक्स को कैसे क्रिएट करना है, उसका बॉर्डर रेडियस हमको कैसे देना है, बटन है, बटन को हम होवर कैसे देंगे। जैसे भी आप किसी भी वेबसाइट पे आप विजिट करते हो, तो बटन पे जैसे ही आप कर्सर लेके जाते हो माउस का, तो कैसे कलर उसका चेंज होता है, ब्लू से व्हाइट हो जाता है, व्हाइट से ब्लैक हो जाता है। तो सारा का सारा कैसे होवर इफेक्ट की प्रॉपर्टी लगा कैसे आप मतलब उसको यूज करते हो, वो सारी की सारी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है सीएसएस में। जब एचटीएमएल और सीएसएस आपका हो जाता है, तो आप एक स्टैटिक एप्लीकेशन जो होती है, जिसमें बटन काम नहीं करते, सिंपल एक स्टैटिक डिजाइनिंग एप्लीकेशन, वो आपकी अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी एक स्टैटिक एप्लीकेशन आप क्रिएट करने के लायक हो जाते हो। बूटस्ट्रैप में नॉर्मल कॉपी पेस्ट का काम होता है, क्लासेस होती हैं, रोज होते हैं, कॉलम्स होते हैं, ये सारे यूज करके। तो
मेन हमारी होती है एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में। देखो जावास्क्रिप्ट जो होती है वो इंटरेक्टिविटी के लिए यूज होती है। जावा और जावास्क्रिप्ट में बहुत डिफरेंस है। जावा जो होती है बैकएंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, विच इज यूज टू बिल्ड वेबसाइट्स या प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने के लिए आप जावा का यूज करते हो बैकएंड के पर्पस के लिए। फ्रंट एंड में सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज होती है, जो कि वेब डेवलपमेंट यानी कि वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए, यानी वेबसाइट में इंटरेक्टिविटी। जब भी आप किसी वेबसाइट को विजिट करते हो, बटन्स पे कैसे क्लिक करते हैं, वो जो हमारे फिल्टर्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, हमारे जितने फिल्टर्स होते हैं, आप जैसे अमेजोन पे आप जा रहे हो, किसी भी उसमें एक सर्च बार जो होता है, उस पर जाके आप किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करते हो, नाइकी का बूट हो गया, वो मतलब नाइकी के शूज हो गए, वुडलैंड के शूज हो गए, या फिर आईफोन हो गया, हमारे सैमसंग के फोन, कुछ भी, किसी भी प्रोडक्ट पे जाके जब आप सर्च करते हो, वो फिल्टर मेथड से काम करता है। वो फिल्टर मेथड एरे में होता है। जावास्क्रिप्ट में बेसिकली अमाउंट ऑफ टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। एक्वास्क्रिप्ट 6 है, वनीला जावास्क्रिप्ट से आप शुरू करते हो। एक्वास्क्रिप्ट 6 में आप यूज करते हो ऑब्जेक्ट्स हो गए, हमारे हमारे एरे हो गए, हमारे फंक्शंस हो गए। इन तीन का हेल्प करके, इन तीन का मतलब इन तीन के यूज से आप बहुत अच्छे, हमारे एरे, हमारे ऑब्जेक्ट्स और हमारे फंक्शंस, ये तीन चार चीजें हमारे ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं, तो काफी सारी तीन चार चीजों का यूज करके आप पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो। बटन को आप कैसे फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करके नेक्स्ट पेज पे कैसे लैंड कर सकते हो। तो सारे सारे जितनी भी आप सुंदर सुंदर चीजें, डायनेमिक, एक डायनेमिक बिहेवियर जो होता है ना पूरी पूरी वेबसाइट का, वो जावास्क्रिप्ट की वजह से होता है। ठीक है, तो ये आपको जैसे समझ आ गया। इसके बाद रिएक्ट जेएस, जो कि फेसबुक की स्टैक है, फेसबुक की टेक्नोलॉजी है, जो कि 2013 में इन्वेंट हुई थी। अब ये इसमें सिंगल पेज एप्लीकेशन जो आप आजकल देखते हो सारी की सारी, वो सारा का सारा रिएक्ट जेएस और एंगुलर जेएस में होता है। चॉइसेस होती हैं रिएक्ट जेएस एंड एंगुलर में से कोई एक आप कर लो। जैसे अभी 2024 है, 2024 में रिएक्ट बहुत ज्यादा बूम पे है, डिमांड पे है। तो ये भी देखो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी होती है। इसमें आप सिंगल पेज एप्लीकेशन को क्रिएट करते हो। कंपोनेंट बेस्ड एक आर्किटेक्चर होता है पूरी एप्लीकेशन का जो आप क्रिएट करते हो। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर इन द सेंस कि कंपोनेंट्स को क्रिएट करके आप हेडर बनाते हो, फूटर बनाते हो, जो नेविगेशन बार उनको बनाते हो, साइड बार होता है उसको आप क्रिएट करते हो। पूरी की पूरी वेबसाइट का आप कंपोनेंट्स में बट जाता है भी सारी चीजें। तो रिएक्ट इस चीज के लिए होता है। रिएक्ट में काफी सारे मेथड्स होते हैं, फंक्शनल कंपोनेंट आप यूज करते हो, सारी की सारी फंक्शनैलिटीज आप यूज कर सकते हो फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज करके। बेसिकली अब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट करने के बाद आप पूरे के पूरे एक फ्रंट एंड डेवलपर हो जाते हो। रिएक्ट या एंगुलर करने के बाद आप फ्रंट एंड डेवलपर हो जाते हो, बन जाते हो। तो फिर आप जॉब के लिए फिर आप हंटिंग कर सकते हो। तो ये मतलब इससे ये करने के लिए तकरीबन 3 से 4 महीने तो लग ही जाते हैं, अगर आप रेगुलर आराम से प्रोजेक्ट्स के साथ। देखो प्रोजेक्ट पे काम करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करोगे, रिएक्ट जेएस बेसिक प्रोजेक्ट से लेकर के एडवांस प्रोजेक्ट, बेसिक इंटरमीडिएट, फिर उसके बाद थोड़े एडवांस, फिर और ज्यादा एक्सपर्ट लेवल के प्रोजेक्ट्स। तो ऐसे धीरे 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 जब आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जैसे बेसिक प्रोजेक्ट्स में क्या होता है, हमारी वेदर एप्लीकेशन होगी, हमारा कैलकुलेटर होगा, ये बन जाती है। Amazon, फ्लिपकार्ट या फेसबुक का जब क्लोन आप करते हो, थोड़े से और एडवांस प्रोजेक्ट्स में समझे जाते हैं, इंटरमीडिएट लेवल के, थोड़े और एक्सपर्ट में फिर आप जैसे पूरी की पूरी ई कॉमर्स एप्लीकेशन आप बना रहे हो, तो थोड़ा सा एक्सपर्ट लेवल का प्रोजेक्ट कहलाता है रिएक्ट जेएस या एंगुलर जेएस में। तो पूरी की पूरी फिर आपको यहाँ तक फ्रंट एंड उस प्रोजेक्ट बनाने के बाद, वो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद आपकी पूरी की पूरी जो फ्रंट एंड है वो क्रिएट हो जाती है, आप फिर फ्रंट एंड डेवलपर बन जाते हो। कुछ टूल्स है जिनका आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे कि गिट, सॉरी, वीएस कोड है। वीएस कोड पे तो आप प्रोग्रामिंग करते ही हो, जो एक एक तरह का एक टूल है, एक तरह का प्लेटफॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट का, एक सॉफ्टवेयर जिसपे आप कोडिंग करते हो। तो वो वीएस कोड होता है। ये सबसे पहले आपको कोडिंग करने के लिए इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करोगे, वीएस कोड को डाउनलोड करोगे गूगल पे जाके, तो वीएस कोड डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप अपने सिस्टम में, अपने प्रोडक्शन में आप देखोगे कि जो वीएस कोड है वो आ गया, और फिर आप उस पर कोडिंग कर सकते हो। एचटीएमएल की फाइल क्रिएट करके आप एचटीएमएल करना शुरू कर देते हो, बॉयलर प्लेट्स वगैरह डाउनलोड करके। फिर हमारा आता है बैकएंड। देखो जब फ्रंट एंड में आप 7-8 प्रोजेक्ट्स आप क्रिएट कर लेते हो, छोटे से लेकर के बड़े, एचटीएमएल में भी, सीएसएस में भी, जावास्क्रिप्ट तक अच्छी है, मतलब कि लॉजिक्स लगाना, लॉजिक्स बिल्ड करना काफी इजी हो जाता है। जब तक आप जावास्क्रिप्ट में एंटर करते हो, तो लॉजिक्स बनाना, फंक्शनैलिटीज, एरे ऑब्जेक्ट्स और फंक्शन का यूज करके आप अच्छे से लॉजिक्स क्रिएट कर सकते हो। रिएक्ट तक आप थोड़े अच्छे मास्टर हो जाते हो, यहाँ तक आप फ्रंट एंड डेवलपर आप बन गए। अब देखो जब तक आपकी मास्टरी नहीं हो जाती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट, तब तक आप बैक एंड पे मूव नहीं करते। बैक एंड डेवलपमेंट के लिए कुछ चॉइसेस होती हैं। देखो रिएक्ट जब आपका हो जाता है तो नोड जेएस पे आप जाते हो। नोड जेएस जैसे कि मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट का एक रियल टाइम सर्वर है, रियल टाइम इन्वायरमेंट होता है बेसिकली फ्रेमवर्क में।
आप थोड़ा वो मान सकते हो, एक्चुअल में नहीं होता फ्रेमवर्क वो, बट आप थोड़ा सा एज्यूम कर सकते हो कि फ्रेमवर्क में ही एक जैसे बैकएंड की टेक्नोलॉजीज आ गई नोड जेएस। अब इस ये रियल टाइम सर्वर के लिए है, जैसे कि मैंने बताया कि रियल टाइम एक इन्वायरमेंट आपको देगा जो कि V8 इंजन जो होता है उस पर काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमको ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इसके लिए आता है। एक्सप्रेस डॉट जेएस जो होता है इसका नोड जेएस का ही फ्रेमवर्क होता है। एपीआईज वगैरह का काम जो आप करते हो सारा का सारा एक्सप्रेस डॉट जेएस यूज करके वो कर सकते हो। इसके साथ आप मोंगो डीबी जो कि डेटाबेस होता है वो मोंगो डीबी आप करो इसके साथ, सबसे बेस्ट है। अदरवाइज डेटाबेस में अब देखो डेटाबेस का क्या काम है, डेटाबेस का काम है कि जैसे आपकी एप्लीकेशन जो होती है उसको स्टोरेज तो चाहिए कहीं ना कहीं उसको होस्ट कराने के लिए, तो सारा का सारा काम डेटाबेस पे होता है। मोंगो डीबी हो गया। स्किल आपको आना चाहिए, एसक्यूएल जो है वो आपको आना चाहिए वैसे तो। अगर अभी नहीं सीख सकते उसको बाद में सीखो, जब आपकी फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज हो जाए, बैक एंड की जो स्टैक्स है वो आपकी क्लियर हो जाए। मतलब एक आप करना चाह रहे हो, एक या दो जो भी आप करना चाह रहे हो वो जब आपकी क्लियर हो जाएगी तो आप इजिली फिर आप डेटाबेस पे आप शिफ्ट हो सकते हो। तो डेटाबेस पे जब आप शिफ्ट होगे तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, स्किल जो होता है एसक्यूएल वो आप बाद में भी आप सीख सकते हो, नहीं तो मोंगोडीबी आप हमेशा लेके चलो नोड जेएस के साथ। फायर बेस भी आप साथ साथ आप कर सकते हो। आप कोई प्रोजेक्ट आप बना रहे हो, वेबसाइट को आप होस्ट कर रहे हो तो फायर बेस में भी हो जाता है वो, और बहुत आसान है, इजी टू यूज है। सिर्फ हमको लॉगिन करना है और उसके बाद हम हमारा जो जैसे बैकएंड के साथ थोड़ा सा काम करता है फायर बेस। हमारी जितनी भी जो फॉर्म्स होते हैं बेसिकली, हम फॉर्म को जो क्रिएट करते हैं, रिएक्ट फॉर्म जैसे आप बनाओगे, रिएक्ट के अंदर फॉर्म होते हैं, फॉर्म जो आप क्रिएट करोगे 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप फॉर्म्स आप बनाते हो, तो सारा का सारा आप फायर बेस में भी कनेक्ट करके इंटीग्रेट करवा सकते हो उसके साथ भी। तो बड़ा अच्छा है और इजी टू यूज है, और एक प्रोजेक्ट के साथ फायर बेस भी आप सीख जाते हो। नहीं तो एसक्यूएल के साथ आप बाद में आप आपको मतलब करना पड़ता है, हमेशा करना पड़ेगा, इसकी बहुत डिमांड हमेशा से रही है और आगे भी होगी। ओरेकल बहुत बड़ा डेटाबेस है, ये भी आप चाहो तो आप सीख सकते हो। सारे के सारे तो आप नहीं सीख पाओगे डेटाबेसेस, लेकिन चॉइसेस हैं इनमें कि कोई भी आप करो, एक कर लो। इवन आप मोंगोडीबी आप नोड जेएस के साथ कर रहे हो मोंगोडीबी, तो फायरबेस आप बाद में कर सकते हो, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। एसक्यूएल बाद में आप इंडस्ट्री में जाके 1-2 साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी आप सीख सकते हो उसमें। तो जावा सी प्लस प्लस पाइथन ये ऐसे नहीं कि भी हम वन बाय वन हम सीख रहे हैं कर रहे हैं, ये तो सारी जिंदगी लग जाती है, सारी की सारी आप कर भी नहीं पाओगे, कोई भी नहीं कर सकता। बट जब आपको चाहिए कि यार अगर आपको बहुत ज्यादा कंपनीज में आपको अगर टाइम नहीं हुआ, 1 साल 2 साल 3 साल आपको हो गए और आप चाहते हो कि मैं ग्रो करूं और ज्यादा ग्रो करूं, तो आप जावा सी प्लस प्लस पाइथन जो कि बैकएंड की स्टैक्स हैं उसके उसके साथ आप चल सकते हो। पाइथन मशीन लर्निंग में भी काम आता है, तो उसको भी आप इजिली सीख सकते हो। पीएचपी आप कर सकते हो, लेकिन इतना करने के बाद अब फिर इनकी कोई ज्यादा खास नीड नहीं है। तो ये सारा का सारा करने के बाद फिर फ्रंट एंड और बैक एंड, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड के साथ जो प्रोजेक्ट्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि किस किस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिन पे हम काम करते हैं, वो हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे हम उनके साथ काम करेंगे। वन बाय वन हम जानेंगे, देखेंगे भी किस तरह से हम डील करते हैं बेसिक, उसके बाद थोड़े से इंटरमीडिएट, फिर उससे थोड़े से एडवांस, फिर उसके बाद एक्सपर्ट लेवल के प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जिसपे हम फ्रंट एंड और बैक एंड में दोनों पे हम स्टैक्स का यूज करके हम क्रिएट करते हैं, और फिर इंडस्ट्री में जॉब के लेवल के हम हो जाते हैं। फिर हम इजिली मतलब कि जॉब हमको आपको बहुत आसानी से आपको जॉब लग जाती है। तो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर भी आप जॉब कर सकते हो। इसमें आपकी 100% चांसेस होते हैं कि फ्रंट एंड बैक एंड की कुछ टैक्स को करके प्रोजेक्ट्स के साथ आप फिर इंडस्ट्री के लिए आप जा सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। किसी भी टाइप का डाउट है, किसी भी टाइप का, आप कमेंट में आप बताना जरूर। तो हर एक आपका जो डाउट है उसका मैं जवाब दूंगा। इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक होगा नीचे, उस पर आप मेरे साथ जुड़ो, और मैं किसी भी टाइप का डाउट हो आपको फुल स्टैक में तो मैं आपको डील करूंगा साथ साथ। प्रोजेक्ट्स के बारे में जाना तो प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ओके, थैंक यू।